आप कौन सी साइड पे हैं कि लड़कों को कमाने देना चाहिए और लीग में जाना चाहिए, या फिर डोमेस्टिक खिलवाएं और डोमेस्टिक में जितने पैसे हैं खुशी से उस पर राजी हो जाए? जी लाला। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं, सॉरी सवेरा। जब आप एक होता है ना कि आप कोई वर्ल्ड नंबर 1 टीम जो है वो कोई कंटिन्यू कोई काफ़ी अरसे से हैं और टीम आपकी जो है बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बड़ा टैलेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, तो आप फिर लड़कों को इजाज़त भी देते हैं कि जाओ लीग भी खेलो, इधर भी खेलो, उधर भी खेलो। लेकिन जब आपकी क्रिकेट ऑनेस्टली जिस तरीके की हमने वर्ल्ड कप में जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस पर बिल्कुल ही टोटली 360 डिग्री चेंज हमने देखा टीम को, तो आई मीन एक वक्त आता है कि कुछ 2-3 साल के लिए आप थोड़ा सा जब सिस्टम आप बनाते हो डोमेस्टिक का, और उस सिस्टम में आप ये चीज़ करते हो कि जितने आपके नेशनल प्लेयर टॉप प्लेयर्स हैं वो सब डोमेस्टिक का हिस्सा होंगे। हाँ। आप ठीक है, आप लीग खेलने देते हैं, आप देते हैं, लेकिन तरीका होता है हर चीज का कि भाई आपने इतने मैचेस जाके वहां पे खेलने, इसकी हम परमिशन एज अ बोर्ड आपको दे रहे हैं, या आपको इतने मैचों की परमिशन दे रहे हैं, लेकिन आपने जो डोमेस्टिक सीजन है वो लाजमी खेलना है आपने। तो ये हमें कुछ डिसीजन जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन एंड हेड को जो भी हैं उनको ये सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। आपको बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है आपको, क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी की बात हो रही है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी की बात हो रही है, क्रिकेट से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना। तो हमें कुछ डिसीजन बहुत सख्त लेने पड़ेंगे। हमारे सीनियर जब तक डोमेस्टिक में ड्रेसिंग रूम यंगस्टर्स के साथ नहीं शेयर करेंगे, वो यंगस्टर कहां से सीखेगा? सख्त डिसीजन, वो सारे डिसीजन है जो हमें लेने पड़ेंगे, सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। सख्त डिसीजन कौन लेगा? मुशी भाई, क्या लिए जा सकते हैं जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है? और सेकेंडली जो लीग्स की बात हो रही है, यूसुफ भाई ने एक बड़ा अहम नुकता उठाया है कि किस तरीके से पे किया जा रहा है यहाँ पर। अगर लड़कों को पैसे कमाने, जो सवेरा का लाला से भी सवाल था, तो क्यों ना हम डोमेस्टिक में पैसे बढ़ा दें, जो हमारे लेजेंड्स हैं जो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं उनके भी पैसे बढ़ा दें ताकि विन विन हो जाए सबके लिए। गंगुली की बात आप कर रहे थे शुरू में, तो उसने कहा कि हमें पैसा बहुत मिलता है बट हम पैसा सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। उनकी सही जगह क्या है आपको पता है? एक इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है वो कितने पैसे कमाता है? उसको अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता तो अल्लाह के फजल करम से वो लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छा बसर कर सकते हैं, एक अच्छा मिडिल क्लास वाली ज़िंदगी गुजार सकता है क्रिकेटर वहाँ का। अगर पाकिस्तान की देखेंगे अभी बहुत अच्छे, वी आर वेरी हैप्पी फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, जो उनको इंसेंटिव मिल रहे हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अच्छी सैलरीज उनको मिल रही हैं फीसों के अलावा भी। फिर ये शाहिद ने और ये यूसुफ ने बात की है, बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दैट कि अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी अच्छी करनी है, देखो ना कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आपके अंपायर को कोई इमरजेंसी होती है और उसकी जगह कोई ऐसा बंदा बिठाते हैं, आपका नेशनल कप चल रहा है, जो कैजुअल ड्रेस में, आप मुझे बताएं कि वो क्या इम्पैक्ट जाता है आपका। अब ये 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी मोटी मोटी हैं। आई थिंक पीसीबी भी ये चाहता होगा कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। वो बार बार हम ये बात करते हैं जो पैसा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, बहुत मिलना चाहिए, क्योंकि छोटे वो इनके होते हैं ज़िंदगी के, वो क्या कहते हैं, पीरियड टेन्योर बहुत कम होता है। पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए वी हैव टू गो बैक टू द ग्रास रूट, वी हैव टू गो टू डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड डोमेस्टिक क्रिकेट में आप अच्छे लोग आए, अच्छे मेहनती लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जिस तरह वो शाहिद अगले दिन अपने प्रोग्राम में बात कर रहा था, जो इसने प्लान बनाया हुआ है बहुत अच्छा प्लान है, मैंने इसके प्लान देखे हैं शायद, और ये बहुत अच्छा है। ये अगर प्लान एग्जीक्यूट हो गया, इसको फिर आपने 2-3 साल देने हैं। और याद रखिएगा किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होता है। जो हम बार बार यहाँ पे बैठ के बात करें जोर के जोड़ में कि सोल्यूशन क्या है, पैसा। आपको इंडिया का कोई प्लेयर लीग क्रिकेट खेलता है? किसी भी दुनिया की लीग क्रिकेट खेलता है? मुझे पता है कि T10 में 2 क्रिकेटर्स रिटायरमेंट होके वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वापस आए और उनको फिर उन्होंने क्लब मैचेस की भी इजाजत नहीं दी कि आपने दुनिया की लीगें खेलते हैं तो फिर आपका काम हमारे साथ हमारे स्ट्रक्चर से काम खत्म, क्योंकि हम इतना आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में पे करते हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। यू शुड कॉन्सेंट्रेट इन आवर डोमेस्टिक क्रिकेट। ये देखे कितनी बड़ी बात है। रिटायरमेंट ली क्योंकि उन्होंने कनाडा की ग्लोबल T20 खेली थी। यू हैव टू फिनिश। इमेजिन आफ्टर रिटायरमेंट, इतने अरसे बाद रिटायरमेंट के बावजूद वी हैड टू रिजाइन फ्रॉम द कंप्लीट Absolutely. अच्छा, इसमें अगर टाइम है तो हम बात कर सकते हैं कि आप जैसे अफरीदी ने भी कहा है कि आप कंटिन्यू कुछ सी नंबर पे हो, नंबर 1 रहना बाज का मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले 3 में तो आए, कंसिस्टेंट तो हो, पहले 3 में आ जाए, टेस्ट में भी वनडे में भी। अगर पहले 3 में रहते हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ये जो है इससे डबल कर देना चाहिए, फिर डोमेस्टिक वालों को भी देने चाहिए। अभी जो हम इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जो एक
वो है जो एक फर्स्ट क्लास का क्रिकेटर है वो 60,000 इंडियन रुपी पर डे चार्ज करता है। सो अब आप सोच लें कि तकरीबन कोई टोटल जो मैचेस होते हैं ना एक सीजन में वो मोर देन 58 एंड 60 मैचेस खेलता है, मोर देन दैट। तो आप फिर उसके हिसाब से कितना पैसा बनता है अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो? अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, पूरी उसकी मैथमेटिक्स करते हैं और मैथमेटिक्स करके वापस आते हैं। बिल्कुल है, पैसों की बात जब हम करते हैं तो है, मगर इंडियन क्रिकेट में हमेशा से इतने पैसे नहीं थे। बट रणजी ट्रॉफी जब भी वहां थी, दिलीप ट्रॉफी जब भी यहाँ थी, मुश्ताक अली ट्रॉफी जब भी वहां थी, और इसी तरह उसको सीरियस लिया जाता था। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोड़। इंडिया की बैटिंग इस वक्त जारी है और क्या धुआंधार बल्लेबाजी की जा रही है ओपनर्स की जानिब से। 9.3 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 85 रन बना लिए हैं और जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो एक और गालिबन चौका लगा दिया है। तो इस तरीके से आप खेलते हैं छोटी टीम्स के खिलाफ, ये होता है आपका इंटेंट। और बज़ाहिर आज ऐसा हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि पता नहीं कि इंडिया आज कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेगा, बट यस इंडिया आज बैटिंग में बज़ाहिर ये लग रहा है कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स वनडे तारीख के या वर्ल्ड कप की तारीख के तोड़ने जा रहा है। तो ये है टीम, ये है उनकी स्ट्रेंथ। हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, इस हवाले से बातचीत तो जारी है, पाकिस्तान के हवाले से भी करेंगे, लेकिन हमारे जोर का जोड़ और समा के जो फैंस हैं उन फैंस के लिए जो जोर का जोड़ लाया है वो एक प्लॉट जीतने की एक ऑफ़र है, बड़ी ऑफ़र है। तो उसके लिए हमने बहुत आसान कर दिया, आसान से सवाल आपके सामने रख रहे हैं। कल हमने सवाल किया था वनडे क्रिकेट में तेज़ तरीन 1000 रन किस खिलाड़ी के हैं। इसके बहुत सारे जवाब हमारे पास आ चुके हैं, आपके नाम के साथ, आपकी डिटेल्स के साथ हमारे डेटाबेस में वो तमाम जो नाम हैं वो सेव हो चुके हैं। फाइनल के मौके पर इसकी कुरानदाजी की जाएगी। तो जल्दी से बता दें कौन सा नाम है जी जिसने तेज़ तरीन 1000 रन बनाए। यस, अच्छा, क्या वो इंडियन है? फखर जमान, तालियां यूसुफ भाई के लिए। फखर का रिकॉर्ड है ये, हाँ, फास्टेस्ट 1000। एंड बाकी सर यूसुफ भाई बड़ी स्पीड जा रही है आपकी। अच्छा जी, बहुत तेज। 18 मैचेस में जो है वो उन्होंने 1000 रन बनाए। फखर जमान ने दुरुस्त जवाब है इसका। आज का सवाल जल्दी से आपके सामने रखते हैं, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं। अगर आपने AH सिटी में प्लॉट जीतना है तो इस सवाल का जवाब दें। और वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत आसान है। इस सवाल का आपने जवाब देना तो आसान कर दिया ना, प्लॉट जीतने का मौका। AH सिटी में प्लॉट मिल रहा है आपको, लकी विनर्स हैं। तो समा अपने फैंस, जोर का जोड़ अपने फैंस के लिए इतना तो करेगा। तो आपने अपना जवाब देना है, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 0331 922 0145। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और आप लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। क्या कितने मरले का प्लॉट है? ये 5 मरले का जबरदस्त सा प्लॉट है जी, AH सिटी में और डेरा इस्माइल खान में है ये प्लॉट। तो AH सिटी ने जो तमाम सहूलियत वहां पर दी हैं, तो हम जोर का जोड़ से यही सिर्फ प्लॉट जीतने का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल जाहिर है, अब आप जदीद दौर है, मॉडर्न क्रिकेट है तो मॉडर्न दौर है, स्मार्टफोन भी तो हम आपको देंगे। तो हम स्मार्टफोन भी साथ ही देते हैं। इनामात की बरसात है।